सगा दादा अपनी ही पोती के साथ बदफेली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये शख्स पकड़ा कैसे गया और उसके बाद पुलिस इस मुलज़म को कैसे गिरफ्तार करती है, क्या ये वाक़या हकीकत पर मबनी है? इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, यकीन करें कि आज का ये वाक़या रिपोर्ट करते हुए मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही कि किस तरह से ये जो FIR हुई है वो आप लोगों के सामने रखी जाए और तमाम तर लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाह किया जाए कि आप लोगों ने अपने बच्चों को किस तरह से इस जैसे दरिंदों से बचाना है। हाफिज़ाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रुनवा हुआ है जिसमें एक दादा अपनी माजूर बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाता है और एक दफ़ा नहीं बल्कि 30 दिन तक ये दरिंदगी का निशाना बनाता रहा और बिलाखिर ये शख्स पकड़ा जाता है। जिस तरह वो पंजाबी की कहावत है कि 100 दिन चोर दा एक दिन शाह दा, यानी कि ये शख्स दरिंदगी और हवस कर रहा था लेकिन आखिरकार इसने पकड़ा जाना था और बिलाखिर वो दिन आ जाता है कि जब ये अपनी पोती के साथ दरिंदगी कर रहा था और ऊपर से इसका बेटा जो उस बच्ची का बाप है वो घर पर आ जाता है और जैसे ही बाप ने देखा कि ये मेरा बाप मेरी बेटी के साथ दरिंदगी कर रहा है, उसके बाद वो शख्स उसको पकड़ता है और फिर थाने जाकर FIR दर्ज करवाता है। FIR का मुकदमा नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर किसी को यकीन ना आए तो ये FIR मंगवा कर आप लोग पढ़ सकते हैं कि वाक़यातन ही एक बाप ने अपने ही बाप के ऊपर अपनी बेटी के साथ बदफेली का इल्ज़ाम लगाकर उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है और ये FIR जो है वो थाना सदर हाफिज़ाबाद के अंदर दर्ज हुई है, जिसका मुकदमा नंबर जो है वो 825/2025 है। यानी कि ये FIR 376 की जो है वो थाना सदर हाफिज़ाबाद के अंदर दर्ज हुई है और एक बेटा अपने बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी बेटी के साथ बदफेली की और एक दफ़ा नहीं बल्कि 1 माह तक ये सिलसिला चलता रहा। जब बाप ने अपनी बेटी से पूछा तो बेटी बताती है कि जब आप घर से बाहर चले जाते थे तो मेरा दादा अबू घर आकर मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता था और मुझे कहता था कि किसी को बताना नहीं है, अगर आपने किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। जिस डर की वजह से वो मजूर बच्ची थी वो किसी को नहीं बताती और बिल आखिर अल्लाह ताला इस शख्स को निशानी इबरत बनाना चाहता था, जिसकी वजह से ये शख्स रंगे हाथों पकड़ा जाता है और पकड़ने वाला भी उस बच्ची का बाप था, यानी कि इस जालिम शख्स का बाप था और इस बंदे की उम्र तकरीबन को 75 साल होगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि आप अपने रिश्तों के अंदर किस तरह से और किसके ऊपर यकीन करें। सुतेले बाप के वाक़यात तो आप लोगों ने सुने थे, लेकिन सुतेले भाई का भी वाक़या सुना, लेकिन दादा का ये पहला वाक़या है। इससे पहले लाहौर के अंदर एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक दादा अपने पोते को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर देता है और बाद में वो पकड़ा जाता है। उसके बाद ये हाफिज़ाबाद के अंदर 3 लोगों को निशाने इबरत बनाया गया, उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। या तो फिर ये है कि बीवी के साथ दरिंदगी करने वाले मुलज़मान को जो है वो निशाने इबरत बनाया गया, पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो या फिर ये भी हो सकता है कि अब जो पुराने केसेस हैं जिस तरह के लोगों ने डर के मारे पुलिस को रिपोर्ट नहीं करवाए वो अब रिपोर्ट हो रहे हैं, या फिर ये नया केस है, इसमें एक दरिंदगी करते हुए पकड़ा गया है, इसका DNA हो चुका है। अब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद अदालत इन लोगों को सज़ा जदा देगी, जबकि ज़िना की जो सज़ा है वो उम्र कैद और सज़ाए मौत भी हो सकती है। एक ऐसा बदबख्त इंसान है जिसकी बेटी थी, बच्चे अपने जबकि दादा अबू जो होते हैं वो तो अपने पोते पोतियों के साथ इतनी मोहब्बत और प्यार के साथ रहते हैं, जबकि ये वो जालिम भेड़िया था जिसके अंदर शैतान आ गया और वो उस शैतानियत के अंदर अपनी ही मजूर बच्ची को बदफेली का निशाना बनाता रहा। ऐसे शख्स को जिस तरह हाफिज़ाबाद के अंदर उन मुलज़मान को निशाने इबरत बनाया गया है, उसी तरह से इस जालिम भेड़ियों को भी निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले। और हुकूमत से गुजारिश है कि जब आप किसी शख्स को पुलिस मुकाबले के अंदर किसी भी जुल्म किसी भी जुर्म के अंदर मारते हैं तो उसकी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोगों को दिखाना चाहिए कि इस शख्स को इस केस के अंदर मारा गया है, ताकि लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा हो और वो लोगों के ऊपर जुल्म ना कर सके। अब देखते हैं कि इस शख्स को क्या सज़ा जदा मिलती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और एंड पे तमाम वालिदैन के लिए मैसेज है, तौर पर अपने बच्चों का बच्चियों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, किसी भी रिश्ते नाते के ऊपर यकीन ना करें। खुदा ना खास्ता कल को ये वाक़या या ये बुरा वक़्त आप लोगों के ऊपर भी ना आन पड़े। वो कहते हैं कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी।
آج کل کے دور میں رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، نہ بہن بھائی کا رشتہ، نہ باپ بیٹی کا رشتہ، نہ دادے پوتی کا. اور خدا را تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، تاکہ بچے آپ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے کوئی بھی بات ہو تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے بعد.